नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जितने भी पेपर होंगे उस सभी पेपर में जितने भी प्रश्न आएंगे इस प्रैक्टिस सेट से वह सभी प्रश्न हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब की कृपया करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, किसी निश्चित भाषा में 2, 4, 6, 5, 7 को BPSIN तथा 1, 8, 9, 3 को KMLX लिखा जाता है। उसी भाषा में PINXS कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस प्रश्न बताना है कि यहाँ पर जो हमारे पास शब्द दिया है इसका कोड भाषा क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस शब्द में जितने भी लेटर हैं वह सभी लेटर इन दोनों शब्दों में देखेंगे तो इन दोनों शब्दों में भी वही लेटर दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर हमारे पास P है, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा लेटर हमारा P है और P का कोड दिया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले 4, उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा लेटर हमारा I है और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर चौथा लेटर हमारा I है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो I का कोड यानी कि यहाँ पर I का कोड दिया है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा लेटर हमारा N है और यहाँ पर अंतिम लेटर N है। तो यहाँ पर N का कोड 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चौथा लेटर हमारा X है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरे शब्द में तो यहाँ पर अंतिम वाला लेटर X है और X का यहाँ पर कोड दिया है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अंतिम लेटर S है। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा लेटर S है और यहाँ पर S का कोड 6 दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 4, 5, 7, 3, 6 हमारे किस ऑप्शन दिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में यही सभी अंक दिए हुए हैं। तो यही होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, y पूर्व में है x के जो कि z के उत्तर में है, यदि p दक्षिण में है z के तब बताएं कि p किस दिशा में है y के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला लाइन दी है हमारे पास, y पूर्व में है x के, यानी कि x के पूर्व में y है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले x को और x के पूर्व में होगा y। तो यहाँ पर हो गया y। उसके बाद दूसरी लाइन देखेंगे तो यानी कि उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास जो कि z के उत्तर में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हमारे पास जो कि, अगर यहाँ पर जो कि दिया है तो यहाँ पर इसका संबंध होगा x के साथ, यानी कि दूसरे मेंबर के साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर z का संबंध होगा x के साथ। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास z के उत्तर में, यानी कि z के उत्तर में होगा x। तो यहाँ पर होगा नीचे हमारे पास z और इसका उत्तर होगा ऊपर की ओर और वहाँ पर होगा x। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया हमारे पास, यदि p दक्षिण में है z के। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर z है और इसके दक्षिण में होगा p, यानी कि p होगा नीचे। उसके बाद तब बताएं कि, यानी कि तब हमसे प्रश्न पूछा है कि तब बताएं कि p किस दिशा में है y के। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y है और यहाँ पर p है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर दिशा बनाएंगे तो यहाँ पर यह हो गया दक्षिण और यह हो गया पश्चिम, और यहाँ पर देखेंगे तो p हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण पश्चिम दिए थे, यही होगा राइट
आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास ब्लड रिलेशन पर यानी कि रक्त संबंध पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास यदि ए भाई है बी का, बी बहन है सी की और सी पिता है डी का, तो डी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे ए भाई है बी का, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए भाई होगा बी का, और यहाँ पर ए अगर भाई है तो ए का जेंडर क्लियर है, क्या होगा पुरुष। इसे हम दर्शाएंगे चतुर्भुज से, अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास बी बहन है सी की, तो यानी कि बी बहन है सी की, तो यहाँ पर बनाएंगे हम सी को, और यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर है कि यह होगी महिला क्योंकि यह बहन है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए है और सी पिता है डी का, तो यहाँ पर दोस्तों जो सी है वह डी का पिता है, तो यहाँ पर सी का भी जेंडर क्लियर है कि यह होगा पुरुष और यह होगा डी का पिता। उसके बाद आगे हमसे प्रश्न पूछा है कि तो डी ए से क्या संबंध है, यानी कि डी क्या लगेगा ए का। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर डी क्या लगेगा ए का, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया है, यहाँ पर हमारे पास दिया डी और यहाँ पर दिया हमारे पास ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ए का भाई सी है और सी का बेटा यानी कि सी का बेटा या फिर बेटी डी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यह तय नहीं कर सकते कि डी हमारा भतीजा लगेगा कि भतीजी, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया है तय नहीं कर सकते कि यह भतीजा है कि भतीजी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास बी एफ से बड़ा है लेकिन सी और डी से छोटा है, ए डी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा नहीं है, इनमें सबसे छोटा कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप बनाएंगे तो यहाँ पर पहले लाइन में दिए हमारे पास बी एफ से बड़ा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे बी जो है वह एफ से बड़ा है, तो यहाँ पर नीचे होगा एफ ऊपर होगा बी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास लेकिन सी और डी से छोटा है, यानी कि सी और डी होगा ऊपर, तो यहाँ पर हो गया डी और यहाँ पर हो गया सी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया हमारे पास ए डी से बड़ा है, ए जो है डी से बड़ा है यानी कि ए होगा ऊपर, लेकिन एफ से छोटा नहीं है यानी कि एफ से बड़ा ही होगा। तो इसके बाद हमसे प्रश्न पूछा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इनमें सबसे छोटा है हमारा एफ, क्योंकि एफ सबसे नीचे है, तो यही होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास यदि प्लस का अर्थ गुणा यानी कि जोड़ का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाव तथा घटाव का अर्थ जोड़ हो तो 22 गुणे 2 भागे 4 माइनस 5, यानी कि यह सभी ब्रैकेट में दिया है। उसके बाद प्लस 8 बराबर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 22 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22। उसके बाद यहाँ पर दिया गुणा और गुणे का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर करेंगे भागे 2। उसके बाद यहाँ पर दिया है भाग और भाग का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर करेंगे माइनस 4। उसके बाद यहाँ पर दिया है माइनस यानी कि घटाव और घटाव का अर्थ ऊपर दिया है जोड़, यहाँ पर करेंगे प्लस 5। अब उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए प्लस और ऊपर दिए प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ पर करेंगे गुणे 8। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 2 से 22 में भाग देंगे तो यह जाएगा 11 बार। उसके बाद माइनस 4 और प्लस 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 11 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7 और प्लस में 5। अब देखिए यहाँ पर 7 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 5 12 और 12 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 12 8 96 यानी कि 96, यानी कि 96 होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास एक निश्चित गुण भाषा में
FORCE को 83052 लिखा जाता है। GAMES को 42761 लिखा जाता है और FORUM को 08957 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर बताना है कि सी का मान क्या होगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इन सभी में से इस सी का मान हमें ढूंढना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले वाले शब्द को और दूसरे वाले शब्द को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कौन सा लेटर कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर गेम्स और फोर्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लेटर कॉमन बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ई दिया है और यहाँ पर भी ई दिया है। उसके बाद यहाँ पर अंकों में देखेंगे, यानी कि इस अंकों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा यानी कि कौन सा अंक कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भी 2 दिया है और इसमें भी 2 दिया है। तो यहाँ पर ई बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया, क्योंकि ई का मान होगा 2, लेकिन हमें बताना है सी का मान। आप दोस्तों इसी तरीके से ऑप्शन से हल करेंगे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब इन दोनों में कोई भी लेटर कॉमन नहीं दिए है। अब उसके बाद यहाँ पर हम पहले लेटर यानी कि पहले शब्द को पकड़ेंगे और तीसरे वाले शब्द को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास FOR यहाँ पर भी दिया है और FOR यहाँ पर भी दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम इस अंकों में देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 0 दिया है, 8 दिया है और यहाँ पर 0 दिया है, 8 दिया है और यहाँ पर भी 5 दिया है और यहाँ पर भी 5 दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर FO और R का मान होगा 085। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर इनमें से किसी भी का मान कहीं पर भी रख सकते हैं। तब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 भी गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में से यानी कि FOR इन तीनों में से किसी का भी मान 5 हो सकता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8 भी दिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों इन तीनों में से किसी का भी मान 8 हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यही 3 होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों इस सी का मान होगा 3, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए है और इन चारों ऑप्शन को हमें इस समीकरण में बारी बारी से रखना है और यहाँ पर हमें सही अंक यानी कि सही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हमारे पास 2 और 5, यानी कि 2 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर 2। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8, उसके बाद यहाँ पर गुणा और यहाँ पर 9 और भागे 4, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और -3 और बराबर में दोस्तों यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब उसके बाद यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 गुणे 9/4। तो यहाँ पर दोस्तों इसे काटेंगे तो ये आ गया 2 बार में। अब 2 का गुणा 9 में करेंगे तो होगा 18 और 18 में दोस्तों अब हम 2 जोड़ेंगे तो होगा 20 और 20 में 3 घटाएंगे तो होगा 17, लेकिन यहाँ पर लाना है 5। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो गया हमारा गलत। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए होगा हमारा गलत। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी दिए है हमारे पास 8 और 4, यानी कि दोस्तों 8 के स्थान पर 4 रखेंगे और 4 के स्थान पर 8 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 8 के स्थान पर 4 लिखेंगे, उसके बाद गुणे 9 और भागे 8, उसके बाद प्लस 5 और -3 और बराबर में 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 गुणे 9/8। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से काटेंगे 8 को तो यह गया 2 बार में। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2 से 9 को काटेंगे तो यह होगा 4.5, यानी कि दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए गलत,
ऑप्शन बी गलत। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3 और 9। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 8 गुणे 9 के स्थान पर 3 और भागे 4 और यहाँ पर प्लस 5 और माइनस में 9 और बराबर में 2। तो देखिए दोस्तों, अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 8 गुणे 3/4 और प्लस में 5 और माइनस में 9 और बराबर में 2। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 4 से काटेंगे 8 को तो यह गया 2 बार में, और 2 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 9 घटाएंगे तो आएगा 2, जो कि यहाँ पर हमें 2 प्राप्त करना। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा, और इसमें इस तरीके का लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें होगा टोटल कितना त्रिभुज, यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि इसमें होगा टोटल 4 त्रिभुज। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास टोटल इसमें 4 त्रिभुज। यहाँ से हो गया 4। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर होगा 3 त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 और 3। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से इस साइड भी 3 त्रिभुज। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज और हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बाहर एक त्रिभुज, और यहाँ पर बाहर एक त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम फिर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर हो गया एक त्रिभुज। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1 और 3 4 और 4 4 8 और 8 2 10 और 10 3 13 और 13 3 16 और 16 2 18, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इसमें होगा टोटल 18 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी। सी होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारा कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं, यानी कि कुछ विद्यार्थी अध्यापक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ विद्यार्थी को, और यहाँ पर हो गया अध्यापक, यानी कि अध्यापक को दर्शाएंगे ए से, विद्यार्थी को दर्शाएंगे हम वी से। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सभी अध्यापक लड़के हैं। तो यहाँ पर जो अध्यापक होगा वह होगा लड़के के अंदर, और लड़के को बनाएंगे हम यल से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास सभी विद्यार्थी लड़के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी हमारा यहाँ पर है और लड़के यहाँ पर है, यानी कि कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ लड़के का भाग विद्यार्थी में है। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ लड़के अध्यापक हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लड़के अध्यापक होंगे, क्योंकि लड़के हैं बाहर और अध्यापक है बीच में। तो यहाँ पर कुछ लड़के अध्यापक हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरा यानी कि तीसरा निष्कर्ष सही हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर चौथा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अध्यापक हमारा यहाँ पर है और विद्यार्थी यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कुछ का संबंध। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष हमारा चौथा भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ दिया है केवल 2 और 3 आंसर करते हैं। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास दिए गए चित्र को पूरा करने वाली आकृति का चयन करें, यानी कि विकल्प में से चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास
एक प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास 4 उत्तर आकृति दी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति को पूरा करने के लिए, यानी कि इस प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन हमें लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का एक वर्ग बनाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इस तरीके का एक वर्ग बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में नहीं दिया है, नहीं ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके का एक लाइन खींचा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी में ही, यानी कि तीसरे ऑप्शन में ऐसा लाइन हमारे पास दिया है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन को काट दिया। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप इस वीडियो में कमेंट में